अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th लेवल मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 और ये सिंध की टेक्स्ट बुक है जिसकी 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करे थे जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के अंदर भी उसकी लिंक मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें रियल और इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड कुछ नंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम हमें x और y की वैल्यू जो कि फाइंड करनी है, उनके लिए सबसे पहला काम √5x/3 जो कि एक रियल पार्ट है, इसको राइट साइड की किसी रियल पार्ट के इक्वल कर लेना है। 6√3/√2। रियल पार्ट की पहचान कि उसमें आयोटा मौजूद नहीं होगा। रियल नंबर कहलाता है वो नंबर जिसमें एक काउंट हम कहते हैं कि आयोटा नहीं होता। रियल नंबर्स तमाम के तमाम वो नंबर जो कि रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, सारी की सारी कैटेगरी रियल में काउंट होती है सिवाय इमेजनरी के जो कि आयोटा है और एक इमेजनरी नंबर। तो उसको हम अलग से कंपेयर करेंगे इमेजनरी नंबर को। ये है हमारा इमेजनरी नंबर, कैसे पहचान आएगी? उसमें आयोटा लगा होगा। यहाँ पर भी राइट साइड पर जो इमेजनरी नंबर है उसके साथ आयोटा मौजूद है। अच्छा जी, -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 2√2/9 और बराबर में आयोटा। ठीक है जी। अब इस साइड को हम सॉल्व करते करते जो वैल्यू निकालेंगे वो x की, यहाँ पर वेरिएबल x है जबकि इस राइट साइड पर हमारे पास वेरिएबल y है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, आपको बहुत आसान सा काम ये करना है कि x लिखने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को ना लिखें, आप 6√3 लिख दें /√2, ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पर मौजूद था, पहले से राइट साइड पर मौजूद था। लेफ्ट से ये जो 3 है ये x से या फिर √5x से डिवाइड हो रहा था, तो राइट साइड पर जाकर ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से √5 जो कि यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाकर डिवीजन में आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। तो अब जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा रूट के अंदर वाली वैल्यू ही से मल्टीप्लाई होती है, बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18√3 उसके साथ, जबकि ये दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम रूट में 5 2 इसे 10 कर देंगे। ठीक है जी। अब राइट साइड को देख लें तो यहाँ पर आयोटा पहले ही कैंसिल, y सेम ऐसे लिखा, 2√2 है, नीचे 9 है, माइनस का 3 अगर ऊपर y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाकर -3 डिवीजन में आ जाएगा। √2 जो कि यहाँ डिवाइड हो रहा था वो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर होगा, जबकि 3 9 27 होता है, माइनस का 27 आता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम उस साइड पर ये कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल करवाएं और 2 × 2 ये 4 हो जाए, नीचे -27 आ जाए। अच्छा, ये माइनस साइन आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये माइनस दोनों नंबरों के साथ है, नहीं तो इस माइनस साइन को ऊपर वाले के साथ लिख दें अगर फ्रैक्शन में एक माइनस है। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस आ जाते तो हम उन दोनों को कैंसिल करवा देते और ओवरऑल जो साइन होता वो फिर प्लस हो जाता। इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई। इसमें मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में √10 को ख़त्म करने की कोशिश होगी पूरी। √10 को कैसे ख़त्म किया जाएगा? तो उसके लिए एक आसान सा मेथड जो रैशनलाइजेशन या दूसरे अल्फाज में उसे कह दें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √10 से। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि √10 को नीचे ख़त्म करने से, डिनोमिनेटर में ख़त्म करने का सिर्फ एक ही प्रोसेस था, वो ये था कि इसके साथ बराबर में एक और √10 आ जाए। उसको लाने के लिए उसका एंटी ऊपर भी लाना पड़ा, यानी वो डिवीजन में अगर √10 लाना था तो मल्टीप्लाई में भी लाना पड़ा। इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को स्टॉप कर कर दोबारा से इस बात को समझें और सुनने के बाद उस पर ज़रा इम्प्लीमेंट करते हुए देखिए कि हमने ये वैल्यू जो लगाई है ये क्यों लगाई है, इसका बेसिकली मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ इस √10 को रूट्स के से ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर में रूट हम आंसर में नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इसको इस स्टेप को किया जा रहा है। अब ऊपर रूट में दो वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, √30 हो जाएगा 3 10 और डिनोमिनेटर में √10 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 18/√30 अपॉन में 10 आ जाएगा। और इसकी कटिंग कर लें 2 की टेबल से। फॉर एग्जांपल 2 9 से 18,
2 5 करता हूँ, ठीक है। तो मज़ीद कट नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये हो गई x की वैल्यू, जबकि वो हो गई थी y की वैल्यू। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइए।